सो गाइस, आज हम जिस मूवी को देखने वाले हैं उसका नाम है स्लाइड, जिसमें बो नाम का एक सड़क छाप मजिशियन खुद को एक खतरनाक गैंग से बचाने के लिए अपने मैजिक ट्रिक्स को यूज करता है, जो कि असल में तो कोई मैजिक नहीं होता, पर फिर भी वो किसी भी तरह के मेटल को कंट्रोल कर सकता था और यहाँ तक कि वो हवा में भी उड़ सकता था, जिसका रीजन था उसके हाथ का इलेक्ट्रोमैग्नेट, जिसको उसी ने बनाकर अपने हाथ के अंदर लगाया था, जिसके तार उसके हाथों से होते हुए उसके उंगलियों तक जाते थे और इसी की वजह से उसके हाथ में इन्फेक्शन होने लगता है। वैसे तो वो एक ब्राइट स्टूडेंट हुआ करता था, जिसने न सिर्फ इस इलेक्ट्रोमैग्नेट को अपने हाई स्कूल के साइंस प्रोजेक्ट में बनाया था, बल्कि उसे इसके लिए स्कॉलरशिप भी मिला था। पर वो उसके बदौलत भी कॉलेज इसलिए नहीं जा पाया क्योंकि उसके माँ के मौत के बाद अब उसे ही अपने बहन टीना का ख्याल रखना था, जिसकी वजह से वो दिन में लोगों को अपना मैजिक ट्रिक दिखाता था और रात के अंधेरे में ड्रग्स बेचता था ताकि वो अपना घर चला सके, क्योंकि रास्ते में मैजिक ट्रिक दिखाकर उसे उतने पैसे नहीं मिल रहे थे जितने से वो अपने घर को चलाने के साथ साथ अपने बहन को स्कूल भेज सके। लेकिन अब जब वो रात को गलियों में ड्रग्स बेचता था तो ऐसे में वो कभी कभार पुलिस के नजरों में भी पड़ता है, लेकिन वो अपने होशियारी की वजह से हर बार उनके हाथ से बच निकलता है और इसी चीज की वजह से उस गैंग का बॉस जिसके लिए वो काम करता था यानी कि एंजेलो उसे अपना खास आदमी बनाना चाहता था। इसलिए इसी चीज को परखने के लिए एंजेलो वो को एक अलग काम देता है जिसमें उसे उस गैंग का पता लगाना था जो उनके इलाके में उनसे कम दामों में ड्रग्स सप्लाई कर रहे थे। इसलिए वो उस गैंग को ढूंढने निकलता है जो कि दरअसल उसी क्लब में ड्रग्स सप्लाई कर रहे थे, जिसकी मैनेजर वो की दोस्त लूना थी, जहाँ वो उन लोगों से एक बायर बन के मिलता है ताकि वो उनसे ड्रग्स खरीदने के बहाने उनका फोन चुरा सके, जो कि वो आसानी से इसलिए कर लेता है क्योंकि वो मजिशियन होने के नाते लोगों का जेब भी काट सकता था। इसलिए वो को जैसे उनका फोन मिलता है उसे फिर उसके कॉल लॉग से उसके बॉस के बारे में जानने में ज्यादा वक्त नहीं लगता, जिसका नाम वो एंजेलो को बताकर अपने डेट पर जाता है, ये सोचकर कि अब जब वो डायरेक्ट एंजेलो के लिए काम कर रहा है तो उसे ऐसे में पैसों को लेकर कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। पर वो को ये नहीं पता था कि एंजेलो जैसा दिखता है वैसा वो नहीं है, क्योंकि एंजेलो जो कि सभी से अच्छे से पेश आता था वो दरअसल उस मार्केट में अपना नाम बनाने के लिए कुछ भी कर सकता था। इसलिए एंजेलो वो को उसके डेट के बीच में बुला लेता है क्योंकि उसे उस गैंग के बारे में पता चल गया था जिसके बारे में वो ने उसको बताया था, जहाँ एंजेलो अपने कुछ आदमियों के अलावा वो को भी अपने साथ उन्हें धमकाने ले जाता है, जहाँ एंजेलो उस गैंग के बॉस मॉरिस को शराफत से उस धंधे को छोड़ने को बोलता है। पर अगर उसने ऐसा नहीं किया तो एंजेलो उसके बदले में उससे उसके प्रॉफिट का 30% मांगता है, यानी कि ये एक वार्निंग था जिसको देखने के बाद वो थोड़ा घबराने लगा था क्योंकि ये मैटर अब धीरे धीरे सीरियस होने लगा था। हालांकि फिर भी वो सड़कों पर जादू दिखाना बंद नहीं करता क्योंकि भले ही इसमें उतना पैसा नहीं था पर ये उसका पैशन था, जिसकी वजह से ना सिर्फ लोग खुश होते थे बल्कि उसको देखकर लोग हैरान रह जाते थे, जो कि उसे बहुत पसंद था। इसलिए वो एक बार वहाँ भी जादू दिखाता है जहाँ हॉली काम किया करती थी, यानी कि वो लड़की जिसके साथ वो डेट पर गया था। इन शॉर्ट वो और हॉली के बीच का रिलेशन दिन ब दिन सीरियस होने लगा था, जिसकी वजह से वो हॉली को अपने घर डिनर पर भी बुलाता है, जहाँ सब कुछ ठीक चल ही रहा था कि वहाँ एंजेलो आ जाता है। हालांकि एंजेलो वहाँ खुद को बो का दोस्त बताकर सभी से इंट्रोड्यूस करता है, लेकिन असल में वो वहाँ बो को अपने साथ ले जाने आया था क्योंकि दूसरे गैंग का लीडर मॉरिस एंजेलो के वार्निंग के बावजूद भी ड्रग्स बेच रहा था। इसलिए एंजेलो बो और बाकियों को अपने साथ लेकर मॉरिस को उठा लेता है, पर ये खतरनाक मोड़ तब ले लेता है जब एंजेलो बो से मॉरिस का हाथ काटने को कहता है, जो कि अगर वो नहीं करता तो एंजेलो खुद बो को मारने की धमकी देता है। इसलिए बो को ना चाहते हुए भी मॉरिस का हाथ काटना पड़ता है, जो बो को अंदर से डराने के लिए काफी था क्योंकि वो भी एंजेलो से कुछ छुपा रहा था, कुछ ऐसा जो एंजेलो को पसंद नहीं आने वाला था। लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, वो एंजेलो से चोरी छुपे उसका ड्रग चुरा रहा था ताकि वो उसको बेचकर उससे मिलने वाले पैसों से कहीं और जाकर शिफ्ट हो सके, लेकिन बो को जो डर था वही होता है और एक दिन एंजेलो को उसके चोरी के बारे में पता चल जाता है, जिसकी वजह से वो उसे पीटने के बाद उससे न सिर्फ उन ड्रग्स के बदले में पैसे मांगता है बल्कि वो उसके ड्रग्स की कीमत से 3 गुना ज्यादा पैसे मांगता है, और वो भी एक हफ्ते के अंदर। इसलिए वो वहाँ से निकलने के बाद पैसों को जमा करना शुरू कर देता है क्योंकि अगर उसने ऐसा नहीं किया तो एंजेलो उसकी बहन को भी मार सकता था। इसलिए वो की गर्लफ्रेंड हॉली भी उसे कुछ पैसे देती है, यहाँ तक कि वो अपने घर के सामान को भी बेच देता है, लेकिन इन सब के बावजूद भी वो पूरे पैसे जमा नहीं कर पाता और ऐसे देखते देखते डेडलाइन सामने आ जाता है, जिसकी वजह से वो कोई और ऑप्शन ना पाकर अपने दोस्त लूना के क्लब जाता है, जहाँ वो मौका पाकर लूना से तिजोरी का चाबी चुराते हुए उस क्लब के तिजोरी से पैसे चुरा लेता है। पर इससे पहले कि वो वहाँ से निकल पाता उस क्लब में मॉरिस उसे देख लेता है, जो फिर अपने हाथ के कटने का बदला लेने के लिए अपने आदमियों के साथ उसके पीछे भागता है, जिसको पकड़ने के बाद न सिर्फ वो उसके पैसे ले लेते हैं बल्कि वो उसको जान से मारने के लिए भी जाते हैं। इसलिए गाड़ी की डिक्की में बंद वो अपने इलेक्ट्रोमैग्नेट को यूज करते हुए न सिर्फ खुद को हथकड़ियों से छुड़वाता है बल्कि वो गाड़ी के
की डिक्की को खोलकर वहाँ से भागने में कामयाब हो जाता है। लेकिन अब भी उसके सामने एक और परेशानी था, जो कि था एंजेलो, जिसको देने वाला पैसा उसने खो दिया था। इसलिए एंजेलो बो के घर जाता है, लेकिन वो वहाँ नहीं होता क्योंकि वो अपने पड़ोस के घर में छुपा था। इसलिए एंजेलो बो को सबक सिखाने के लिए उसकी बहन को स्कूल के छुट्टी के टाइम उठा लेता है। इसलिए अकेला बो, जिसे ये नहीं पता था कि उसे अब क्या करना चाहिए, वो मदद के लिए अपने स्कूल के साइंस टीचर के पास जाता है, जो इस बात से अनजान था कि आखिर बो ने अपने स्कॉलरशिप को पाने का मौका क्यों छोड़ा। इसलिए अपने टीचर को सब कुछ बताने के बाद वो अपने हाथ पर लगे हुए इलेक्ट्रोमैग्नेट के पावर को बढ़ाने का तरीका पूछता है, जो उसका टीचर बता तो देता है। लेकिन इसमें प्रॉब्लम ये था कि उसके हाथ के अंदर के लगे हुए तार इतने पतले थे कि उसके पावर की वजह से वो गर्म होने वाला था। इतना गर्म कि वो बो के हाथ को बुरे तरीके से जला सकता था। पर अब जब बो के पास और कोई चारा नहीं था, तो ऐसे में वो अपने इलेक्ट्रोमैग्नेट के पावर को बढ़ाने के बाद उसे टेस्ट करके एंजेलो के अड्डे पर जाता है, जहाँ पर वो एंजेलो के एक आदमी के सोने के दांतों को उसका जबड़ा तोड़ते हुए निकाल देता है, जिसको देखने के बाद एंजेलो सीधा उसे गोली मारता है, क्योंकि वो बो को मारकर बाकियों के लिए एग्जाम्पल बनाना चाहता था। लेकिन वो उन गोलियों को हवा में ही रोक लेता है, जो कि एंजेलो को डराने के लिए काफी था। पर अब जब उसने बो के बहन को किडनैप किया था, तो ऐसे में वो उनमें से एक गोली लेकर एंजेलो के सर पर घुसाने लगता है, जब तक कि वो उसके बहन का पता नहीं बता देता। वैसे तो एंजेलो उसके बहन का पता बताकर डर के मारे बो को वहाँ से जाने को कहता है, लेकिन वो वहाँ से जाने से पहले उतने पैसे एंजेलो को दे देता है जितनों का उसने ड्रग्स चुराया था। पर इन सब की वजह से वो का हाथ बुरे तरीके से जल चुका था। लेकिन अब जब उसे एंजेलो के इरादों पर भरोसा नहीं था, तो ऐसे में वो जल्दी से होली के साथ अपने बहन को वहाँ से लेकर सैन डिएगो चला जाता है, जहाँ वो अपने नए लाइफ को होली के साथ शुरू करते हुए ये कोशिश करता है कि वो इन सब के चक्कर में दोबारा ना पड़े। हालांकि वो अब भी रास्ते में जादू दिखाना बंद नहीं करता, जो अपने हाथ के ठीक होने के बाद उल्टा नए ट्रिक सीखने की कोशिश करता है। और फिर इसी के साथ ये मूवी यही खत्म हो जाता है। तो दोस्तों, इस वीडियो में बस इतना ही। मैं आपसे फिर मिलूंगा कुछ नए और ऐसे ही अनोखे मूवीज के साथ। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज इस वीडियो को लाइक, शेयर और प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। टिल देन, गुड बाय एंड बी सेफ।